आदरणीय मित्रों, सभी को नमस्कार। स्वर विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई मित्रों के कई दिनों से प्रश्न आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। स्वर विज्ञान को लेके कई बातों को लेकर आज भी उनमें कन्फ्यूज़न है। वो पूछते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में जानकारी पूछते हैं। कोई कहता है स्किन के बारे में मेरे प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। कोई किसी डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन को लेके पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, मूल कारण आप हम समझने का प्रयास करें। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे लीवर से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, पहले रूट कोज को हमें समझना पड़ेगा कि बीमारी आती कैसे है। कोई एक्सपोर्ट एकदम से नहीं आ जाती कोई भी बीमारी। सबसे बड़ी वजह है गलत स्वर में खाना खाने की आदत। जैसा पिछले वीडियो में हम कई बार कह चुके हैं कि सूर्य स्वर में आए तो ही हमें खाना खाना है। सूर्य स्वर में, क्योंकि जब आप खाना सूर्य स्वर में खा रहे हैं तभी उसका काम एक तरह से उसको क्रश करना है, अच्छे से जूस निकालना है। जो सूर्य स्वर में आप खाना खाएंगे वो जब अच्छे से जूस निकाल के देगा, यानी खाना खाने में आपको 10 मिनट या 15 मिनट लग रहे हैं, उसके 15 मिनट बाद तक भी आप सूर्य स्वर रखें। उसके बाद फिर भले आपका चंद्र स्वर आ जाता है, तब आप पानी पिएं या लिक्विड से रिलेटेड जो आइटम लेना चाहते हैं वो लें। क्यों? क्योंकि जो उसने जूस बनाया है उसको चंद्र नाड़ी के दौरान वो सब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, सातों चीज़ों, हमारे सप्त धातु बनते हैं, मेष, मज्जा, वीर्य और इस तरह के बोन्स वगैरह में, सब में ये सप्लाई देगा। सप्त धातु जो निर्मित होगा, ब्लड के अंदर क्या चीज़ जानी, सब कुछ फिल्टर एक अच्छे से होके जाएगा। क्योंकि आप समझें कि स्किन डिसीज क्यों हुई है, आपने चंद्र स्वर में खाना खा लिया। अब जब आपने चंद्र स्वर में खाना खा लिया तो आप जब चंद्र स्वर में कुल मिला के उसको जूस निकलने का मौका मिला नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा, जो निकला है अधपका, आधा तो अधपका रहेगा, जिसको अम्ल पित्त बोलेंगे वो। तो इस तरह से जब वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तो ब्लड को थिक करेगा, कहीं ना कहीं वो क्लोटिंग के रूप में बनना चालू हो जाएंगे जब वो थिक होंगे, जिसकी वजह से आप कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपके तो क्लोटिंग है ब्लड में। कोई यदि क्लॉटिंग नहीं बना तो रक्त विकार पैदा हो जाएंगे। रक्त विकार की वजह से आपके स्किन पे जो धीरे धीरे वो स्किन के सेल्स, फुंसियाँ शरीर पे चालू हो जाएगी। एक्सटर्नल हो गई तब तक फुंसी का आप इलाज करा लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो बीमारी बाहर के स्तर तक नहीं आ पाती और अंदर के रूप में ही रहेगी, तो फिर वो ट्यूमर्स डेवलप कर देगी। जब वो ट्यूमर्स डेवलप करेगी बॉडी के अंदर, जब वो बॉडी के अंदर ट्यूमर डेवलप करेगी, फिर हम जाएंगे उसके डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए, और भी कई हमारे टेस्ट होंगे। कोई सिस्ट के फॉर्म में हो जाएगी, कोई ट्यूमर के रूप में हो जाएगा। तो बेसिकली भाई 80 प्रकार की वायु है बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं कोई चूक हुई है, गलतियां हुई है निश्चित रूप से, और इसीलिए वो पर्टिकुलर ऑर्गन में ठीक से सप्लाई ब्लड को नहीं कर पा रही है, उसको व्यवधान आ रहा है, और इसलिए आपको वो रोग। भाई आप खाना खाया आपने चंद्र स्वर में, डाइजेशन लिमिट हो गया खराब, किडनी को अपनी, क्योंकि फिल्ट्रेशन में किडनी पे भी लोड आएगा। जब किडनी अपना ढंग से फंक्शन आधा निकालेगी, आधा नहीं निकाल पाएगी, उस पर एक्सेस लोड आएगा, आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। लीवर अपना उस हिसाब से। तो हमें ये समझना पड़ेगा, वो सारी बातें सेकेंडरी है कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशियंस लेने चाहिए, उन पे तो हम सब अलर्ट। आजकल खूब फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भर मार पड़ी है कि अलसी के बीज खाना है, मोरिंगा लेना है, वैसा करना है, वो सब कुछ बहुत भरमार पड़ी है। डिटॉक्सीफाई करें अपनी बॉडी को।
अरे लेकिन रूट कोज क्या है, कब लेना है, ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे। और 90% लोग इसी वजह से किसी न किसी के बीमारी के शिकार हो जाते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम एक बार बार, क्योंकि सूर्य स्वर में भी खा लिया आपने, अब सूर्य स्वर में खा लिया तो कोई भी आपने जो अन्न खाया है उसको 5-6 घंटे पचने में लगते हैं। वो एक शरीर का एक मेटाबॉलिज्म है कि आपने जो खाया है उसको सूर्य पचाएगा, और रस है तो रस अपनी जगह सप्त धातु में उसको कन्वर्ट करेगा। ये एक बॉडी का प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, 2 घंटे बाद मार्केट में गए, आप किसी मित्र ने कह दिया लो आइए कचौरी खा लीजिए या और कुछ पिज़्ज़ा खा लेते हैं, और कुछ खा लिया। तो ऐसे में क्या है कि जो पिछला आपका पचने का जो प्रोसीजर पिछले वाले का चल रहा था, अब आप नया इंटेक ले चुके हैं बॉडी में, वो कहाँ जाएगा। अब वो पुराने वाले को छोड़ देगा, आपकी बॉडी पुराने वाले को छोड़ देगी, जो जिस स्टेज में था छोड़ दिया, अब नया काम आ गया तो नए को वापस चालू करेगी वो पचाना। कुछ चीज़ें शरीर में ऐसी होती है 16 घंटे लगते हैं पचने में, ब्रेड वगैरह के आइटम काफ़ी घंटे लग जाते हैं, चावल दाल मतलब सब, रोटी, इन सब का अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं पचने के। ये तो गूगल पे आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, कौन सा आइटम पचने में कितना समय लगता है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे मेन चीज़ है, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम अवेयर हो गए कि हमें कब क्या कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आपने समझ ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हम किस समय खा रहे हैं। सूर्य स्वर में भी खा रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे का गैप रखें और वापस सूर्य स्वर आए तभी खाएं, क्योंकि सारा रूट कोज वो है, या पानी पीना है या लिक्विड की चीज़ हम ले रहे हैं। तो क्योंकि आप सूर्य स्वर के समय, इवन मैंने तो लोगों को इतना भी टेस्ट करवा के दिखाया है कि आप यूरिन का टेस्ट कराइए, चंद्र स्वर आ रहा है उस समय आप टेस्ट कराइए, और सूर्य स्वर में भी सेम आपका टेस्ट कराइए, दोनों के कंटेंट्स में डिफरेंस आएगा। क्योंकि चंद्र स्वर में जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो निश्चित रूप से कई आपके बॉडी के कंटेंट डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं, और जब आप राइट साइड सूर्य स्वर चल रहा है और उस समय आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपके बॉडी डिटॉक्सीफाई ठीक से नहीं कर पा रही है, कई कंटेंट्स की कमी रह जाती है, ये अनुभूत प्रयोग है। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में हमें समझना होगा। आज चाहे किसी भी बीमारी के लिए आप मुझे कॉल करके पूछेंगे तो इंडिविजुअल बीमारी आप खुद समझिए कि रूट कोज क्या है। मैं एक एक बीमारी को स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम। ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम है, जल तत्व की कमी है, आप जल तत्व के मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, स्वादिष्टान चक्र पे जल का नियंत्रण होता है, वो भी बेटर, वो रेमेडी पार्ट है। पर इनिशियली आपको ये समझना होगा, या किसी को गंध नहीं आती, कई 2 दिन पुराने आलू के समोसे भी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार इस खाया हुआ हमारा गलत चीज़ थी। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व बहुत मजबूत होगा उनको जीभ पे रखते ही, आज मैं कोई भी बाजार की चीज़ कभी मुझे यदा कदा कभी खाई ट्यूर में खानी पड़ जाती है, तो जैसे मैं जीभ पे टंग पे आती है तो मैं तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पृथ्वी तत्व इतना मजबूत है कि मुझे वो एडमिट, और पृथ्वी तत्व का सबसे गंध टेस्ट, आपका टेस्ट बता देगा नहीं ये पुरानी चीज़ है, इसको नहीं खाया जा सकता। आपकी बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर एक नेचर होता है, किसी भी चीज़ गंदी चीज़ को वो अपने अंदर, जब समुद्र का नेचर की कोई भी चीज़ हो, चाहे समुद्र हो, समुद्र के अंदर 10 बार चप्पल जूते फेंको उठा के बाहर फेंक देगा। चाहे नाव से जाके आप स्टीमर से जाके बीच सेंटर में भी डाला होगे, 10 दिन बाद वो बाहर मिलेगी, किनारे पे लाके छोड़ देगा वो। तो प्रकृति हमेशा इस तरह से काम करती है कि वो कभी आपको भगवान ने एक बहुत अच्छी सुव्यवस्थित अच्छी डिज़ाइन करके अपने को दिया है, ह्यूमन बींग्स बनाया है, तो इसको सही समझें। हमारी मनुष्य शरीर को हम समझ ही नहीं पाए हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है यार जन्म मिल गया, आ गए इस संसार में, ठीक है अब आगे इलाज कराने के लिए खूब सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, और पैसा इसलिए नहीं लग रहा, मेडिकल इंश्योरेंस से मिल ही रहा है अपने को, तो हम और ज़्यादा अधिक लापरवाह बनते जा रहे हैं। बस इन सब विषयों को भाई देखो, इस ज़माने में सब आर्थिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत कड़वा है लेकिन सच है। कोई इंश्योरेंस वाले को आप
आपसे कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा इसीलिए कर रहा है। मेडिकल वाला है तो वो भी फ़ायदा लेगा, वो आपको चाहेगा ज़िंदगी भर आप उनसे जुड़े रहें। लेकिन ये लाइफ स्टाइल जो प्रकृति को साधने की कला जिसके अंदर आ गई, तो आप एक तो जितना जाना अंतिम सत्य है, मैं भी जाऊँगा, चाहे मैं कितने ही आचरण से जी लूँ, सभी को जाना है। लेकिन मेरा ये मानना है, इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित रहें, पूर्णतः निरोगी, स्वस्थ, अच्छे तरीके से, और अपने सानिध्य में से जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं या हमारे वेल विशर्स हैं, हम उन सबको इन चीज़ों को समझाते हुए उनको भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। एक प्रमुख विषय लोगों का यही था बीमारी को लेकर, तो मैंने सोचा कि आज शनिवार है, शनिवार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर किसी एक विषय पे आपको कुछ न कुछ जो मेरे पास छोटा मोटा ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और यदि आपको लगता है तो मेरी यूट्यूब पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं, और अधिक कुछ जिज्ञासा है आप सभी के मन में तो आप प्रश्न लिख के डाल सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपका मार्गदर्शन कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।